तो डूंगरपुर जिले की डीएसटी साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को बिल्कुल फिल्मी अंदाज में अंजाम दिया। टीम ने बाराती बनकर गुजरात से ठगों को पकड़ा जो विदेश जाने की फिराक में थे। इन आरोपियों ने 160 करोड़ की साइबर ठगी को अंजाम दिया है और अब ये शातिर बदमाश पुलिस की गिरफ्त में है। क्या है ये पूरा मामला और कैसे ये लोग ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। 160 करोड़ की साइबर ठगी, पकड़े गए शातिर ठग, बाराती बनकर पुलिस ने की कार्रवाई, गुजरात से हुई गिरफ्तारी। प्रदेश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और साइबर ठग ठगी की वारदात के लिए अलग अलग पैंतरे आजमा रहे हैं और साइबर ठगी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कई अभियान चलाए जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि इन अभियानों में सफलता भी मिल रही है। इसी कड़ी में डूंगरपुर डीएसटी, साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल ने फिल्मी स्टाइल में 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी लोगों को लालच देकर उनके बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपको बता दें कि आरोपियों ने 450 खातों को विदेशों में बैठे साइबर ठगों को किराए पर दिया था और इन खातों के जरिए देश भर में करीब 160 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया गया है। साइबर ठगी की जांच के दौरान इन आरोपियों के बारे में पुलिस को सूचना मिली। आरोपी कौशल कुमार गुजरात में एक शादी समारोह में जाने वाला था, जिसके बाद साइबर सेल की एक स्पेशल टीम गुजरात रवाना हुई। आरोपी कौशल गुजरात के दाहोद लिमड़ी में एक दोस्त की शादी में पहुंचा था। पुलिसकर्मी भी शेरवानी, सर पर साफा, पगड़ी पहनकर बारात में पहुंचे। कौशल कुमार को वहां देखते ही पुलिस ने उसे दबोच लिया। कौशल भी अपने साथियों की तरह विदेश भागने की फिराक में था। पूछताछ में उसने इलेश पटेल उर्फ नीलेश कलाल के बारे में बताया। पुलिस ने उसे भी पकड़ लिया। दोनों ने पुलिस को बताया कि देश भर में लोगों को झांसे में लेकर 450 से ज्यादा फर्जी बैंक खाते खुलवाए। बैंक खाते उन्होंने विदेश में बैठे घनश्याम, वरुण और उपेंद्र को दिए। लोगों से 160 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। इनके कुछ साथी दुबई और एक साथी जॉर्जिया में है। आरोपी कौशल कुमार एक प्राइवेट बैंक में नौकरी करता था। सार्वजनिक जगहों पर, कॉलेज के सामने और सड़क किनारे कैनोपी लगाकर बैंक खाते खुलवाए। नीलेश कलाल भी बैंक के खाते खुलवाने का ही काम करता था। इसमें सबसे ज्यादा कॉलेज के स्टूडेंट्स के खाते खुलवाए गए, जिनसे बाद में ऑनलाइन फर्जी लेन देन हुआ। अपराधों की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक रैकेट का पर्दाफाश किया है और 2 अभियुक्तों को, जिसमें कौशल कुमार निवासी बिछीवाड़ा व इलेश कलाल निवासी सागवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों साइबर अपराधी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के भोले भाले लोगों को लालच दे करके उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन बैंक अकाउंट्स को साइबर फ्रॉड्स को बेच दिया करते थे। ये अकाउंट्स साइबर फ्रॉड्स द्वारा पूरे भारत में ठगी के लिए उपयोग में लिए जाते थे। अभी तक के अनुसंधान में सामने आया है कि इनके द्वारा करीबन 450 ऐसे अकाउंट खुलवाए गए हैं और उसके मार्फत पूरे देश भर में 160 करोड़ रुपए तक का इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया है। ये दोनों ही अपराधी शातिर थे और विदेश भागने की फिराक में थे, परंतु टीमों द्वारा अथक प्रयास करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस मुकदमे में अग्रिम अनुसंधान जारी है। ऑपरेशन साइबर हंट के तहत साइबर अपराधों को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले से साइबर ठगी की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। साइबर ठग शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, बेटिंग एप्स जैसे एप्स के जरिए ऑनलाइन खातों का इस्तेमाल कर ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस लगातार इन मामलों में एक्शन भी ले रही है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसकी पूरी तरह जाँच कर लें। तो करेंसी, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में निवेश करने और बेटिंग ऐप के नाम से ठगी की गई। राशि इन खातों में करवाते थे ट्रांसफर। मामले में इस से पहले 2 साइबर ठगों को हो चुकी है गिरफ्तारी। दुबई में बैठकर साइबर ठगी के करने वाले गिरोह के साथ मिलकर करते थे काम। बासिया निवासी एक व्यक्ति के खाते में आए थे फ्रॉड के 81 लाख की राशि। इसके बाद पूरे मामले का हुआ था खुलासा। परवेश जैन, एनडीटीवी राजस्थान, डूंगरपुर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रवेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। प्रवेश, देखिए, ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।
कई लोगों को ये ठग अपना शिकार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस की बड़ी सफलता, बड़े फिल्मी अंदाज में उन्हें पकड़ा भी गया। लेकिन कैसे इसके लिए एक ऑपरेशन इन्होंने चलाया, फिर ठगों को पकड़ा, जरा पूरा अपडेट इस पर दीजिए। जिले की डीएसपी साइबर थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पिछले 1 साल से फरार चल रहे 2 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जो कि गुजरात में जो कौशल प्रजापत है वो शादी में गया हुआ था, जिसपे के लिए उनको डीएसपी और साइबर थाना को सूचना मिली थी कि ये जो है कौशल वो दाहोद में किसी शादी में आया हुआ है, जिस पर ये जो टीम बनाकर जो दूल्हे के बाराती बनकर ये दाहोद पहुंचे थे, जिस पर एक लिए इन कौशल और को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद दुर्गापुर लाके दोनों ठगों को पूछताछ की तो उन्होंने जो 160 करोड़ का अन्य 2 लोगों के साथ में जो जिनकी पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी, उनके साथ साइबर ठग करने की वारदात कबूल की है। जो साइबर ठगों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, वहीं कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जेल भेजने के आदेश दिए। इधर पुलिस की टीम मामला गहनता से जांच पड़ताल में जुटी हुई है, वहीं ठगी से इस पूरे गिरोह में शामिल अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। एसपी जो मनीष कुमार है, उन्होंने बताया कि दुबई और जॉर्जिया में बैठे महाठगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी करने के लिए भारत से पत्राचार किया जा रहा है। इधर पुलिस की एक टीम गिरफ्तार किए गए ठग कौशल और इलेश की संपत्ति की जांच में जुटी है। दोनों आरोपियों द्वारा ठगी का काम शुरू करने के बाद अर्जित की गई संपत्ति की सूची बनाकर उन संपत्ति को अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है परवेश, धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। विधायक निधि जनता के विकास के लिए, लेकिन आज वही निधि सवालों के घेरे में है। कथित रिश्वत कांड में फंसे 3 विधायक आज सदाचार कमेटी के सामने बारी बारी से पेश हुए और तीनों विधायकों से एक एक कर सवाल जवाब किए गए। तीनों का एक सुर में जवाब भी आया, वीडियो में कुछ भी सत्य नहीं, हमें फंसाया गया है। सबूत पेश करने के लिए सभी विधायकों ने समय मांगा और इसके साथ पिछले दिनों इसको लेकर क्या रहा, क्या क्या अपनी दलील विधायकों की ओर से दी गई, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। तीनों विधायकों की हुई पेशी, कमेटी ने किए 1-to-1 सवाल, नहीं मिला कोई ठोस जवाब, सबूत देने के लिए मांगा गया वक्त, कमेटी ने मांगा लिखित जवाब। विधायक निधि के कामों को मंजूरी दिलाने के बदले कथित तौर पर रिश्वत मांगने के आरोप वाले वायरल वीडियो और ऑडियो क्लिप्स के बाद मामला गरमाया है। प्रदेश में हंगामे के बाद केस सदाचार कमेटी तक पहुंचा। शुक्रवार को तीनों विधायक पेश भी हुए। सदाचार कमेटी ने बारी बारी से तीनों विधायकों से सवाल किए। सबसे पहले बयाना से निर्दलीय विधायक रितु बनावत, फिर कांग्रेस एमएलए अनीता जाटव और आखिर में खिमसर से बीजेपी विधायक रेवंत राम डांगा से 1-to-1 सवाल किए गए। कमेटी ने उनसे पूछा कि क्या आपने कमीशन मांगा। इस पर तीनों ने खुद को निर्दोष बताया। कमेटी ने उनसे इसके सबूत मांगे तो उन्होंने सबूत पेश करने के लिए समय मांगा। रेवंत राम ने 15, अनीता ने 7 और रितु ने 10 दिन का वक्त मांगा है, जिसे कमेटी ने मंजूर कर लिया है। अब तीनों विधायकों को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। रेवंत राम डांगा 15 दिन बाद पूछताछ के लिए पेश होंगे, वहीं अनीता 7 और रितु 10 दिन बाद कमेटी के सामने दोबारा पेश होंगी। समिति ने हमें बुलाया, मैं मेरा पक्ष रखा, जांच चल रही है, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा वो जनता के सामने आ जाएगा। कोई आरोप नहीं चलेगा, कोई आरोप नहीं। प्रारंभिक तौर के ऊपर आज समिति ने तीनों माननीय सदस्यों को बुलाया है। तीनों माननीय सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना है
हालांकि सदस्यों की कभी इस प्रकार की कोई घटना होती है तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। कोई वो कहते हैं कि हम पहली बार के अंदर दस्तावेज है, हमारे दस्तावेज भी छूट गए। उस बात को तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही आप लोगों के सामने रखा है और आगे भी उनकी कोई बात आएगी तो उनको पूरी तरीके से सुनेगी। मगर समिति, मैं पहले भी बता रहा हूं कि सदाचार समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश है और स्पीकर साहब के जो निर्देश है, इसमें जीरो टॉलरेंस के माध्यम से समिति निर्णय के ऊपर जाएगी और भ्रष्टाचार में अगर किसी प्रकार की कोई लिप्तता है तो उसमें समिति किसी प्रकार की बर्दाश्त नहीं करेगी। समय सीमा हमने तय की है, मगर समय सीमा 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन का समय पीरियड होने के बाद में वो समय सीमा भी तय करके आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगली सुनवाई इनको जैसे जैसे टाइम दिया है, जैसे रीतू बनाओ जी का 10 दिन का है, अनीता जाटव जी का 7 दिन का है और रेवत राम जी का 15 दिन का है। इसी दौरान इनकी सुनवाई करके आगे की जो भी बात होगी, कार्रवाई होगी, आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। 2 दिन पहले विधानसभा में सभापति कैलाश वर्मा की अध्यक्षता में हुई सदाचार कमेटी की बैठक में तीनों विधायकों को तलब करने का फैसला हुआ था। इसके बाद तीनों को नोटिस जारी किए गए थे। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने रविवार को यह मामला सदाचार कमेटी को सौंपा था। पेशी के लिए रीतू बनावत 11 बजे आई और 30 मिनट तक उनसे पूछताछ की गई। उन्होंने 10 दिन का वक्त मांगा है। वहीं अनीता जाटव 11:30 बजे आई और 30 मिनट तक उनसे पूछताछ चली और उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है। रेवंत राम डांगा 12:15 पर आए और 30 मिनट उनसे पूछताछ चली और उन्होंने 15 दिन का वक्त यहां पर मांगा है। समिति राजस्थान विधानसभा की बहुत मजबूत समिति है और समिति के निर्णय, समिति के मापदंड बहुत तटस्थ है।